ये हमारे समझौता हो। जैसे अभी मिश्रा साहब बोल रहे थे, तो मान रहे थे हमें बहुत टफ कदम लेना पड़ेगा, और खाली मिलिट्री नहीं, कई एक्टिविटी की तरफ से, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, एक्सटर्नल कॉमर्स की तरफ से, हर तरफ से। और प्लस अपने लोकल सपोर्टर्स हैं जो इनको स्टेटमेंट देते हैं, उनको देशद्रोही घोषित करके उनके नहीं, साथ एक्शन लो, तब जाकर लोग समझ में आएगा। मैं ये सर ये समझौता वाला फॉर्मूला समझ नहीं पाया। क्या जी? पाकिस्तान में समझौता वाला जो फॉर्मूला था, आपने आपने जो इलाज गिनवाए वो बिल्कुल सही है, सटीक है, मैं आपका समर्थन करता हूं ये। लेकिन जो समझौता वाला फॉर्मूला था, माथुर सर भी सुन रहे हैं और बाकी मेहमान भी सुन रहे हैं और मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं, हम 4 जंगें लड़ चुके हैं। 1947-48 में पहली जंग लड़ी हमने जब देश का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान भारत के विरोध के नाम पर ही तो बना भाई। Yes. जिसको हिंदुस्तान में नहीं रहना था वो पाकिस्तान गया, यानी जिसने भारत का विरोध किया। तो जो पैदाइशी आपका दुश्मन मुल्क है, आपने उसके साथ समझौता समझौता खेला, और देखिए, आज भी हम सीजफायर खेल रहे हैं कि कैजुअलिटी नहीं ये होनी चाहिए। हाँ, देखिए सीजफायर के नाम पर इतनी कैजुअलिटी हो चुकी है जितनी कैजुअलिटी जंग में नहीं होती है, वॉर में नहीं होती है। इतना मैं नुकसान वॉर में नहीं होता है जितना हमने पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी झेला है। फिर भी हम हमारे इस समझौते वाले माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते। विवेक, एक ही हमने बात और पाकिस्तान कहना को चाहूंगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। दादा, कुछ समझ नहीं आता ये क्यों उन करते हैं। सैनिकों की शहादत का अपमान है, उनके खून का अपमान है, ये उनके ब्लड का अपमान है, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अरे 71 ये वॉर में पाकिस्तान पैदा ही हुआ भारत के विरोध के नाम पर। आपने विवेक 4 जंगें लड़ी, उसके बाद भी हम बस लेके चले जाते हैं, हम ट्रेन लेके घुस जाते हैं। अरे दोस्ती करो, दोस्ती करो, क्या खाक दोस्ती? वो हर दूसरे दिन हम पर अटैक करता है, हमारे लोगों को मारता है। खाक समझौता, हम क्यों नहीं इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकते हैं? दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए। इजराइल ने खाक करके रख दिया पूरा फिलिस्तीन को, और अभी लेबनान में घुसकर मार रहा है वो। पाकिस्तान को क्रश करना, मैं 71 वॉर की बता रहा हूं, उनके 99,000 सोल्जर्स वापस कर दिए। हमारे कई एयरफोर्स ऑफिसर जो रिजेक्ट हुए थे उनको नहीं बुलाया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड, उनके सोल्जर्स के बारे में उनकी चिंता थी, लेकिन हमारे जो पीएडब्ल्यू थे कितने साल तक रहे वहां पर, उनकी बहुत लंबी लिस्ट थी, 28-30 लोग थे, पर्टिकुलरली ज्यादातर उसमें एयरफोर्स के पायलट थे जो इजेक्ट करके वहां अटैक हुए थे, उनको नहीं बुलाया गया। ये शिमला में अपने लोगों को, जब भी कोई समझौता होता है, अपने लोगों को क्यों भूल जाते हैं, समझ में क्यों नहीं आता क्या करते हैं। 62 वॉर के बाद छोड़ो, 65-71 में अपना कुछ नहीं किया। अभी देखिए 71 में जो भी हुआ उसके 3 साल के अंदर ही हमारे मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया। और अब यह बांग्लादेश हमारे साथ कैसे क्रिएट कर रहा है? तो जब बांग्लादेश को हमने क्रिएट किया तो हमारे लायबिलिटी बन गया। अभी तो हमें तो कुछ एक्शन लेना चाहिए था, एंड वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। अभी जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हुआ था, वहां बांग्लादेश अलग चमका रहा है, वो चिकन नेक की बात कर रहा है, ये अलग माहौल बना रहा है बांग्लादेश। अरे भाई साहब, यूक्रेन ने सिर्फ इतना कहा था, हमें नेटो में शामिल कर लो। रशिया ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी, मिट्टी में मिला दिया, खाक में घुसा दिया, सिर्फ इस बात से कि वो नेटो में शामिल होना चाहता था। एक लाइन की बात थी, वो नेटो में शामिल होना चाहता था, उतने में एक बहाना। ये हमारे छाती पे रोज एक बम गिरा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई समझौता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सीज फायर करते हैं अभी, और सीज फायर करके उधर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, और सुरंग बना के घुसपैठ कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस लगी हुई है, लेकिन सीज फायर के नाम पर घुसपैठ को जवान कितना रोक सकता है? हजारों किलोमीटर की सरहद है। एक जवान 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 14 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, आपका सीज फायर खत्म नहीं हो रहा है, और सीज फायर में उधर से क्रॉस फायरिंग भी कर दे रहे हैं वो लोग। सर ये पाकिस्तान नहीं, ये एक ऐसा मुल्क हमारे लिए बन चुका है जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है। सर मैं बहुत क्लियर हूं, और इसकी शुरुआत इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया के कॉन्सुलेट को बंद करके होनी चाहिए। माथुर सर के पास जा रहा हूं, माथुर सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही आपको कहा। देखिए हम लोग हमेशा से इसको करते रहे हैं कि हम उनसे ये बात करेंगे। अब वो करने के अलावा मैं अभी भी कह रहा हूं दोबारा कि हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि हम कहां चूके। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें कोई वजह रही है। क्यों हमने व्हाई वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। पाकिस्तान जैसे मुल्क को हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन अभी जो इसका परिणाम मेरे को निकलता हुआ नजर आ रहा है, देखिए इस बार लगता है पाकिस्तान ने कहीं अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी है। उसकी वजह यह है
कि सुबह भी मैंने ये बताया था कि 80% रेवेन्यू जो कश्मीर में आ रहा है वो रेवेन्यू आ रहा था टूरिज्म से, और ये टूरिज्म को इसमें बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है इसके बाद, चाहे कोई वेदर यू लाइक इट और नॉट होगा। तो उसमें क्या होने को नुकसान हो रहा है कि अब आज पहली बार हमने देखने को मिला है जो रिएक्शन घाटी से आया है इसका। घाटी में लोग बाग कैंडल मार्चेस कर रहे हैं, घाटी के हर पार्टी के हर नेता ने इसको कंडेम किया है। उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रही थी एक विंडो डेवलपमेंट की, उनको नजर आ रही है एक विंडो अच्छी लाइफ की। अगर दोबारा वहां पर ये टेररिज्म पूरी तरह से आ गया तो आने वाली 3 जनरेशंस फिर इसके चक्कर में फंसेंगी और हजारों जाने जाएंगी और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और आप सफर करते रहेंगे। तो ये आज कश्मीरी समझ रहा है और इस वजह से सर, मैं इस लाडली लड़ाई मैं पर्यटन वाले एंगल पर आऊंगा माथुर सर, लेकिन मैं वापस आपको इस एंगल पे लाना चाहता हूं। ये जो हमने लाडला खेला है, ये समझौता खेला है ना, मैं इस वाले एंगल पे आता हूं सर। 1996 सर, 1996 सर, पाकिस्तान को 1996 में 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया। बिल्कुल, क्या पाकिस्तान इसके लिए काबिल था? और आपके मुंह पे तमाचा यह कि उसने आज तक आपको नहीं दिया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने आज तक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। 1996 में हमने दिया, 1999 में करगिल हुआ, उसके बाद 2019 में जब हमला हुआ आतंकी तब हमने उसको सस्पेंड किया। लेकिन आज तक आप आयरनी देखिए, आपके मुंह पे उसने तमाचा मारा, उसने आज तक आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। हम ये लाडला पाकिस्तान, समझौता वाला पाकिस्तान, सरेंडर टू देम, वो एक लाइन मैंने इसलिए बोली थी आपके कि वी हैव सरेंडर्ड टू देम इन 1978 इन शिमला। तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिसीज काफी हद तक कुछ यहाँ के सर, क्यों क्या इंडियंस की क्या गलती, भारतीयों की क्या गलती है सर? क्यों सर हमारी पॉलिसी ऐसी क्यों सर? आज का जनरेशन पूछेगा सर, अपने पहले के जनरेशन से, पहले की सरकारों से ये सवाल करेगा सर, ऐसी पॉलिसी का हम क्या करें? हमारे 28 भाई बहन मारे गए वहां पर, इस पॉलिसी का क्या करें हम? कहां अचार डालें इस पॉलिसी का हम सर? बिल्कुल विवेक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, देयर इज नो क्वेश्चन। और आज नहीं, अब तो 28 चले गए, तब उसके पहले मैंने 2 महीने पहले आपके चैनल पर यही बात कही है कि सीज फायर का कोई औचित्य नहीं है। आपको उनका जहां भी उनका जो अड्डा है, जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, लॉन्च पैड बनाए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करो, कोई मतलब नहीं है उनको यहां छोड़ने का। फिर पाकिस्तान फिर लाडला कैसे बनेगा सर? हाँ, ये नहीं, उसकी मैं वजह बताता हूं कि एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन ये है कि यहां पर बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि अगर कोई एक्शन उधर लिया गया तो उनका एक सॉलिड वोट बैंक दाएं बाएं हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष की है, जो आप इनके स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देखिए। फिर तो सॉवरेनिटी बच गई सर।